नमस्कार। आज मैं बताने वाली हूँ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उन परिवारों के लिए है जिनके परिवार के अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 से हो गई हो और उनके बच्चे अनाथ हो गए हों। ऐसे बच्चों को सरकार की ओर से बहुत सी सुविधाएं मिलने वाली हैं। इसके क्या क्या मानक हैं, कौन सी सुविधा प्रदान की जाएगी, इन सभी बिंदुओं पर संक्षेप में बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। बात करते हैं उस आदेश की कॉपी को जिसे प्रमुख सचिव ने निर्गत किया है, जारी किया है। यह रही आदेश की वह कॉपी। प्रेषक वी हेकाली झिमोमी, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय क्या है? यह रहा विषय। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के सुमंगल संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश। यह रहा। यह जो लेटर जारी हुआ है यह टोटल 6 पेज का है। 6 को मैं पढ़ करके नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। यह जो है लेटर यह टोटल 13 बिंदुओं का है। मैं इसके हर एक बिंदु को आपसे शेयर कर रही हूँ। यह रहा पहला बिंदु, योजना की लाभान्वित किए जाने वाले बच्चों की श्रेणियाँ। नेक्स्ट है दूसरा, योजना की पात्रता हेतु अन्य शर्तें। तीसरा है योजना के अंतर्गत देय लाभ की श्रेणियाँ। चौथा है आपका योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा जांच। इसके बाद से है पांचवा, योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का सत्यापन। छठा आपका है योजना के अंतर्गत लाभार्थी के अपात्र होने के कारण। सातवां है योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख। आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे ही आपका 11, 12, 13 टोटल जो है यह 13 पॉइंट में यह लेटर दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए मैं इसे स्पष्ट कर रही हूँ आप सभी से कि उक्त क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार प्रश्नगत योजना क्रियान्वित किए जाने हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस योजना हेतु निर्धारित आवेदन पत्र तथा शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है। भौदीय, यहाँ देखिए आप सभी, भौदीय वी हेकाली झिमोमी, प्रमुख सचिव। तो बहनों चलिए इसके मुख्य जो पॉइंट है इसे मैं थोड़ा विस्तार से आप सभी के सामने बताती हूँ। यह रहा लाभान्वित किए जाने वाले बच्चों की श्रेणियाँ। इसमें कौन कौन से उम्र के बच्चे आएंगे तो चलिए मैं यह आपको पढ़ के दिखाती हूँ। यह रहा पहला, यहाँ पे पॉइंट है 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चे जिनके माता तथा पिता दोनों या वैध अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हो गई। अर्थात 0 से 18 वर्ष के वह सभी बच्चे आएंगे जिनके माता पिता तो मरी गए हैं, उनके देख रेख करने वाले उनके परिवार में चाचा चाची हैं, वो भी कोविड-19 के कारण संक्रमण हो गए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पूर्व हो गई थी तथा दूसरे की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 के संक्रमण से हो गई। अर्थात माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु जो है वह 1 मार्च 2020 से पहले की हो गई है तथा दूसरे की मृत्यु जो है वह 1 मार्च 2000 के बाद कोविड-19 के संक्रमण से हो गई है, वह भी इसमें लाभान्वित होंगे। आय वर्जित करने वाले माता या पिता की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हो गई हो और माता या पिता सहित परिवार की आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक न हो। इसका मतलब यह कह रहा है कि आय जो है अर्थात इनकम वह उनके माता पिता की मृत्यु जिन लाभान्वित बच्चे 0 से 18 वर्ष के हैं उनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हो गई है और उनके माता पिता की जो है वह वार्षिक आय 2 लाख रुपए है, वो भी इसके पात्र में हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है स्पष्ट नोट, यह रहा
स्पष्ट यहाँ पे लिखा है कि कोविड-19 से मृत्यु के साक्ष्य के लिए एंटीजन या आरटी-पीसीआर की पॉजिटिव रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट या सीटी स्कैन में कोविड-19 संक्रमण या रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी पोस्ट कोविड जटिलताओं से मृत्यु हो गई हो। इसका मतलब कि कोविड-19 से जो जिनकी मृत्यु हो गई है उसका साक्ष्य जो है वह एंटीजन या आरटी-पीसीआर की पॉजिटिव रिपोर्ट रहेगी तो वो लगाएंगे, या ब्लड रिपोर्ट या सीटी स्कैन, मतलब कोविड-19 संक्रमण से संबंधित जो भी उनके पास रिपोर्ट है वह सभी लगाएंगे, या कोविड-19 के संक्रमण से वो ठीक भी हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट निगेटिव है आ गई है, उसके बाद भी वह जो है वह एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्राप्त होने वाले लाभ। यहाँ पे कुछ बिंदु है, मैं स्पष्ट करती हूँ इसे। पहला पॉइंट है कि पूर्णतः अनाथ बच्चों को बाल देखरेख संस्थाओं में निःशुल्क आवास, शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं तथा उन्हें कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा हेतु अटल तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश जो किया जाएगा। अर्थात अनाथ व जो बच्चे हो गए हैं उनके माता पिता इस कोविड-19 के संक्रमण से मर गए हैं, उनके लिए क्या है तो निःशुल्क आवास, शिक्षा और भी जो भी सुविधाएं हैं वह उन्हें प्राप्त होगी तथा कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा हेतु अटल तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में इन्हें प्रवेश दिलाई जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि आयु वर्ग यहाँ पे कि 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को यह देखिए 4,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहयोग, अर्थात यहाँ पे कोष्ठक में है कि औपचारिक शिक्षा में शामिल होने पर वैध संरक्षक के खाते में जाएगा। इसका मतलब कि 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें 4,000 रुपया दिया जाएगा। यह 4,000 रुपये प्रति माह जो है वह किसके खाते में दिया जाएगा तो जो उनके औपचारिक शिक्षा में शामिल होने के जो संरक्षक बनेंगे उन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें है तीसरा पॉइंट कि 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश तथा 12,000 प्रति वर्ष आर्थिक सहयोग उन्हें दिया जाएगा। यह जो कह रहा है इसका मतलब कह रहा है कि 11 से 18 वर्ष तक के वह आयु वाले बच्चे इसमें होंगे जो कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्रवेश लिए हैं, उन्हें प्रति वर्ष जो है 12,000 रुपये की आर्थिक सहयोग दी जाएगी। यह भी इनके जो वैध संरक्षक होंगे अर्थात गार्जियन होंगे उन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्राप्त होने वाले लाभ। यह भी हैं कि इसमें भी देखिए 3 पॉइंट है, मैं इसे स्पष्ट करती हूँ आप सभी के सामने कि लाभार्थी बालिकाओं की शादी हेतु वह तो शिक्षा से संबंधित रहा प्राप्त होने वाले लाभ, यह क्या है शादी से संबंधित है कि लाभार्थी बालिकाओं की शादी हेतु यहाँ पे दिया है 1,01,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। इसका मतलब कि उनकी जब शादी होगी तब भी उन्हें 1,01,000 रुपये की धनराशि आवंटित की जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि पात्र लाभार्थियों में कक्षा 9 या इससे ऊपर अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप, अर्थात जो बच्चे कक्षा 9 या इससे ऊपर के कक्षाओं में हैं या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि लाभार्थी बच्चों के बालिग होने तक उनकी चल अचल संपत्ति की कानूनी एवं विधिक सुरक्षा हेतु जिलाधिकारी संरक्षक तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता। इसका मतलब कि लाभार्थी जो है यदि बालिग है अर्थात 18 वर्ष की आयु से कम का है तो उसकी जो चल अचल संपत्ति होगी उसकी देख रेख जो होगी उसकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी होगी, जिलाधिकारी जो है वह अपने संरक्षक में लेकर के किसी को वहाँ पे नियुक्त करेंगे, माध्यम बनाएंगे। नेक्स्ट है आवश्यक अभिलेख, अर्थात इसमें क्या क्या दस्तावेज उन्हें चाहिए जिन बच्चों का इसमें फॉर्म डाला जाएगा। पहला है बच्चे एवं अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्ण आवेदन पत्र, अर्थात बच्चे और उनके अभिभावक
अभिभावक में मतलब माता यदि हो तो माता, पिता हो तो पिता, या दोनों यदि मर गए हो तो जो उनके संरक्षक हो, चाचा चाची, जो भी घर के सदस्य, उनका नवीनतम फोटो लगेगा। दूसरा है माता / पिता / दोनों जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाण पत्र। यदि माता या पिता दोनों मर गए हैं तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र लगेंगे। नेक्स्ट है कोविड-19 से मृत्यु का साक्ष्य, अर्थात यदि कोविड-19 के कारण मरे हैं तो उसका भी साक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट है आय प्रमाण पत्र, माता या पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में आवश्यक नहीं है। यदि उस लाभार्थी के माता या पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो उसमें आय प्रमाण पत्र उन्हें नहीं लगाना है, किंतु यदि किसी एक का अर्थात माता या पिता का मृत्यु हो गया है तब तो उन्हें आय प्रमाण पत्र लगवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चे का आयु प्रमाण पत्र। उसके बाद है शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र, अर्थात जिस शिक्षण संस्थान में उनका एडमिशन हो रहा है उसका प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निवासी होने का घोषणा पत्र, अर्थात उत्तर प्रदेश के वह निवासी हों इसका घोषणा पत्र उन्हें बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आता है आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया में भी कुछ पॉइंट है, मैं इसे आप सभी के सामने स्पष्ट कर देती हूँ। पहला पॉइंट है जिला बाल संरक्षण इकाई तथा बाल कल्याण समिति द्वारा चिन्हांकन के 15 दिवसों के भीतर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। अर्थात जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति द्वारा इनका चिन्हांकन जब कर लिया जाएगा तो उसके 15 दिन के अंदर यह कार्य जो है आवेदन की प्रक्रिया इन्हें पूर्ण कर लेनी है। नेक्स्ट है निर्धारित प्रारूप पूर्ण रूप से भरें पर स्वयं सत्यापित ऑफलाइन आवेदन निम्न के पास प्रस्तुत करें, अर्थात इसे जो है इसका फॉर्म जो है वो आपको पूर्ण रूप से भर करके और स्वतः सत्यापित करना है, अर्थात जो लाभार्थी इस फॉर्म को भरेगा वह अपना सिग्नेचर वहाँ पे खुद करेगा। उसके बाद से इससे जो है ऑफलाइन आवेदन निम्न के पास प्रस्तुत करेगा। जैसे है इसमें भी पॉइंट 2 है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास / पंचायत अधिकारी या विकास खंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, अर्थात जब वह फॉर्म भर लेगा और स्वतः सत्यापित कर लेगा तो वह ग्रामीण क्षेत्र में यदि है तो ग्राम विकास या पंचायत अधिकारी या विकास खंड अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा। दूसरा है यदि शहरी क्षेत्र में है तो उसके लिए कि शहरी क्षेत्रों में लेखपाल या तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, अर्थात शहरी क्षेत्र में यदि है तो वह लेखपाल के पास या तहसीलदार के पास या जिला प्रोबेशन अधिकारी के पास जो है फॉर्म ऑफलाइन देगा। नेक्स्ट है माता या पिता की मृत्यु से 2 वर्ष के भीतर आवेदन तथा अनुमोदन की तिथि से लाभ अनुमन्य होगा, अर्थात माता या पिता दोनों की मृत्यु हो गई है या माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है तो उसके मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर ही उस लाभार्थी को आवेदन करना है। मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इसे अन्य ग्रुपों में भी शेयर करना न भूलें। पुनः मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।